शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 9/24 परगना के संदेश खाली में जबरदस्त हंगामा होने की खबर है। ममता की तानाशाही से आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग लगा दी है। पुलिस के खिलाफ सड़क पर सैकड़ों महिलाएं उतर आई हैं। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर रखा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली का सच लगातार अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है और इन महिलाओं ने किस तरह से पुलिस की गाड़ी को घेरा है, किस तरह से वो पुलिस का विरोध कर रही हैं। महिलाएं जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतर आई और जबरन पुलिस उन्हें घसीट रही है, रास्ते से हटा रही है। लेकिन ये महिलाएं मांग कर रही हैं तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की। और तस्वीरें देखिए किस तरह से महिलाओं को जबरन घसीटा जा रहा है, उन्हें खींचा जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। महिलाएं सड़क पर लेट गई हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं पुलिस के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ, क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है उससे लेकर अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से आरएफ के लोग उन्हें जबरन घसीट रहे हैं। महिलाएं सड़कों पर लेटी हुई हैं, अपना विरोध जता रही हैं। पुलिस की गाड़ी को महिलाओं ने घेर रखा है और किस तरह से वहां पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बहस हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो मांग रही हैं किसी भी कीमत पर जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो, उन्हें न्याय मिले। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस के साथ जबरदस्त बहस महिलाओं की हो रही है। महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर रखा है। तस्वीरें और आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से महिलाओं ने, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। लगातार उस इलाके में हंगामा हो रहा है। देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं, संदेश खाली की महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं और किस तरह से उन्होंने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में किस तरह से महिलाओं को पुलिस घसीटती नजर आ रही है, जबरन उन्हें उठा रही रास्ते से, और दूसरी तस्वीर में पुलिस की गाड़ी को महिलाओं ने चारों तरफ से घेर दिया है और वो न्याय की मांग कर रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो वहां पर जिस तरह से माफियागिरी चल रही थी उससे परेशान थे, जिस तरह से टीएमसी के नेता उनका उत्पीड़न कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। उसके बाद अब ये महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, वो लगातार अपना विरोध जता रही हैं। और आग की तस्वीरें देखिए, ये तीसरी तस्वीर देखिए, ममता से नाराजगी के बाद, ममता सरकार से नाराज होने के बाद किस तरह से स्थानीय लोगों ने आगजनी की है, आग लगा दी है। तस्वीरें संदेश खाली की हैं, किस तरह से वहां पर जो संदेश खाली के लोग हैं अब सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने आग लगा दी है, लगातार ममता सरकार का विरोध कर रहे हैं, ममता सरकार की पुलिस का विरोध कर रहे हैं। ममता सरकार जिस तरह से लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है उसे लेकर अब वहां की जनता मुखर है। प्रियंका ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब जनता मानने वाली नहीं है, अब वो मुखर हो गई है और जमकर विरोध भी जता रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जो तस्वीरें टीवी पर चल रही हैं अब से कुछ देर पहले की हैं और ये उस वक्त की हैं जब यहाँ पर ममता बनर्जी की जो पुलिस है, जो बंगाल की पुलिस है, वो इन लोगों के घरों में घुसती है। बेर मजूर एक गांव है दामाखाली के पास और वहाँ पर उस गांव में पुलिस की भारी भरकम टीम आती है जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी होती है और उन घरों से, इन महिलाओं के घरों में जितने पुरुष होते हैं उनको घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले जाती है। ये एक सॉफ्ट टारगेट है इन महिलाओं की जबान को बंद करने का, इनको डराने का, धमकाने का। और जब इन महिलाओं ने इसका विरोध किया कि आखिर आप उनके बच्चों को, उनके बेटों को, उनके पति को क्यों उठाकर लेके जा रहे हैं, तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा। ये महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी, पुलिस कर्मियों के पांव पकड़ रही थी कि इस तरह से दुर्व्यवहार ना किया जाए। ये आखिर किस बात की सजा दी जा रही है, क्या ये सच बोलने की सजा दी जा रही है? तो ये पुलिस को सीधे आदेश दिए गए थे। आपको बता दें, तमाम अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर थी और वो पहुंचते हैं उन महिलाओं के घर में जो उनके बच्चे स्कूल से अभी एग्जाम देकर आए थे, वो खाना खा रहे थे और उनको एकदम घसीटते हुए उठाकर ले जाते हैं। फिर पुलिस फोर्स आती है, महिला पुलिस फोर्स आती है और इन महिलाओं को हटा देती है। ये गाड़ी के सामने, पुलिस की गाड़ियों के सामने लेट जाती है और इनका सीधे तौर पर ये कहना कि उनका घर बिखर जाएगा। आखिर ये क्या किया जा रहा है, उनके घर से ऐसे क्यों उनके पुरुषों को, उनके घर के आदमियों को उठाकर ले जा रहे हैं? तो इस पर कोई कुछ नहीं बोला है, बल्कि डराया गया और ये कहा गया कि हटो नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, आपको पता है संदेश खाली का किस तरीके से महिलाओं ने एकदम बेबाकी से अपनी आप बीती बताई। 10 सालों तक लगातार उनके साथ लगातार जो है यौन शोषण, उत्पीड़न होता रहा, लेकिन अब जब आवाज़ उन्होंने अपने मुँह की खोली है, जब अपनी आप बीती बताई है, जब बताया कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता था, तो अब जाकर देखिए उनको दबाने का ममता बनर्जी ने एक अलग स्ट्रैटेजी अख्तियार कर ली है और उनके सॉफ्ट टारगेट के तहत उनके घर के बाकी लोगों को उठाकर लेकर जा रहे हैं। इन महिलाओं में इतना आक्रोश देखा गया कि वो घरों से झाड़ू ले आई, वो घरों से बांस की बल्लियां ले आई और उनका कहना था कि जब तक वो
संदेश खाली इस वक्त पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी संदेश खाली में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार के मुद्दे को छोड़ नहीं रही, तो ममता भी बीजेपी को कोई मौका देने के मूड में नहीं दिख रही। 8 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ जब बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली के लिए कूच किया तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। कोलकाता के संदेश खाली के लिए बीजेपी की 7 सदस्यीय महिला टीम निकली थी। इसकी अगुवाई सांसद लॉकेट चैटर्जी कर रही थी। डेलीगेशन कोलकाता से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही नॉर्थ 24 परगना में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी की महिला मोर्चा को पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी सांसद ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 16 फरवरी को भी केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था और इस दौरान भी जमकर हंगामा देखने को मिला था। एक तरफ संदेश खाली को लेकर बीजेपी अग्रेसिव है, तो वहीं जांच एजेंसी ने संदेश खाली मामले में आरोपी और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शाहजहां शेख को लेकर जांच तेज कर दी है। शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाला मामले को लेकर पहले ही जांच जारी है। अब ऐसे में ईडी ने 2 और मामलों में केस दर्ज कर लिया है। ये नया केस जमीन हड़पने और जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR के तहत शिकायत लिखी है। वहीं ईडी की टीम ने शाहजहां शेख के 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 2 छापेमारी कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में की गई, जहां शाहजहां के 2 करीबी के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ये दोनों मछली व्यवसायी हैं, जहां शेख से जुड़े मछली व्यवसाय को लेकर पूछताछ की गई। इन सब के बीच संदेश खाली के कचारीपारा में महिलाओं ने शाहजहां शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दावा किया जा रहा है कि नाराज महिलाओं ने शाहजहां शेख की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस उनको समझाती नजर आई, लेकिन महिलाएं और उग्र होती दिखीं। प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। और करते इस वक्त की बड़ी खबर का हरियाणा से। बड़ी खबर हरियाणा में 5 लाख किसानों का कर्ज और पेनल्टी हरियाणा सरकार ने माफ कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, किसान आंदोलन के बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का बजट पेश किया और उस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 5 लाख किसानों का जो पूरा कर्ज है और साथ ही साथ जो पेनल्टी है बकाये की, उससे अब माफ कर दिया गया है। फसली ऋण का भी ब्याज माफ होगा। साथ ही साथ रबी खरीफ सीजन को लेकर बड़े पैमाने पर सरकार ने भुगतान भी किया है।